हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नई एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट ब्लॉग जहाँ पे ख़त्म किया था जस्ट उसी के बाद से ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये व्लॉग है 5 फरवरी का। आज है 9 फरवरी। टाइम हुआ है लगभग 4:30 पौने 5 बजे का शाम का, जब मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज 9 फरवरी को जो है हमारा अचानक से प्लान बना मेहंदीपुर बालाजी जाने का। तो वीडियो मैंने जो है गाड़ी में बैठ के एडिट की और अभी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज ही ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और मैंने सोचा ये था कि 5 तारीख को हम महाकुंभ गए थे, 7 तारीख को हमारी वापसी थी। तो मैं गैप नहीं करूँगी। महाकुंभ की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मैं सारी कंटिन्यूएशन में आपके साथ शेयर करूँगी। बट कभी कभी सोचा हुआ नहीं होता है और मेरे साथ तो आजकल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। जैसा कि अभी कुछ बहनें हैं ना, मजाक भी करती हैं कि यार तुम मत बोला करो कि डेली वीडियो डालूंगी, जब तुम बोलती हो तभी गैप हो जाता है। तो बस ये थोड़ा सा जो है हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है। बट आई होप कि बहुत जल्दी ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना वीडियोस में गैप वाली, ये मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर पाऊँ। अभी मैंने कोशिश भी की है कि मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करूँ। एक मैंने परसों किया था, एक मैंने आज किया है। तो अभी मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली आप लोगों को व्लॉग्स दे पाऊँ और बीच में व्लॉग्स में गैप ना हो। खैर, सुबह जो है जब मैं उठी पौने 4 बजे, तब तक भी हमें कंफर्म नहीं था कि बस किस टाइम तक आएगी, क्या टाइम फिक्स हुआ है बस का। और जैसे जैसे दिन निकलता गया 9:30 पौने 10 तक पता चला कि बस का टाइम जो है 4 बजे का है शाम का। अब मेरे पास 12 घंटे थे लगभग काम करने के लिए, सुबह 4 पौने 4 बजे से शाम को 4 बजे तक। पैकिंग में मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहती थी। तो बस मुझे ये हुआ कि जैसे मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी जो है गए थे हमारे साथ। तो उनके साथ और कौन गया था, गेस्ट भी घर में आने वाले हैं, बहुत लोग गए थे और बहुत हम लोगों ने इस ट्रिप को एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा। तो मुझे ये था कि थोड़ी बहुत जो मेरी साफ़ सफाई का काम है वो मैं कर लेती हूँ। ये टेबल जो था स्टडी टेबल, इस पे मेरे हस्बैंड बैठ के खाना खाते हैं क्योंकि उनको आदत है नीचे बैठ के खाना खाने की। थाली वो कभी भी ज़मीन में नहीं रखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही वो खुद ज़मीन में बैठ के खाते हैं। और ये मेरा जो बैम्बू रैक है ये भी मुझे साफ़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो आज लगे हाथ मैंने इसको भी अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है। सुबह एक बार मैं साफ़ सफाई कर चुकी हूँ, जैसा मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किया ही था कि मेरे घर की सारी स्वीपिंग मॉपिंग डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी थी। तो यहाँ जो भी ये इसमें से डस्ट निकला है, कचरा निकला है, जो भी कड़ी पत्ता वगैरह निकला है, उसको मैंने यहीं पे सारे को इकट्ठा करके और पॉलीथीन में डाल लिया है। और आटे की टंकी जो है वो मेरी खाली हो गई थी, मुझे आटा भी रिफ़िल करना था, साथ साथ मैंने आटा रिफ़िल कर लिया। मैट के ऊपर बैठ के किया ना तो हाथ हिल गया था, उस पर आटा गिर गया था, वो मैंने बाहर झाड़ दिया। दोबारा बिछाया, फिर मुझे ये हुआ कि यार ये जो रैक है मेरा बैम्बू वाला, ये या तो मैट को फाड़ देगा या फिर ये मैट पे रुकेगा ही नहीं, मैट इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए मैंने मैट को फिर से उठा दिया। और सब्ज़ी जो है वो मैंने बनाई थी आलू गोभी मटर की, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपके साथ रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर दी है। अभी मुझे उसके साथ बनानी है पूड़ियाँ, तो उसके लिए मैं गूँधूँगी आटा। इस वजह से जो है मैंने टंकी को अभी ही रिफ़िल कर दिया, क्योंकि अगर मैं पैकेट खोल के ऐसे ही छोड़ जाती ना तो या तो उसमें चींटियाँ हो जाती या मच्छर हो जाते, क्योंकि अभी जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी मौसम में बदलाव आ रहा है तो मच्छर जो है वो पनपने शुरू हो गए हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं पैकेट को खोल के और खुला ऐसे ही छोड़ के जाऊं। मुझे ये था कि अभी मेरे पास इनफ टाइम है तो मैं अपने कामों को बहुत शांति के साथ निपटाऊंगी। और आटा वगैरह गूंदने के बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तब तक जो है लक्की के ना ट्यूशन वाले सर का भी कॉल आ गया था, अकाउंट्स का इसका ट्यूशन होना था। तो मुझे ये था कि सर आएंगे जब तक 10:15 10:30 बजे तक 2 घंटे की क्लास होगी, तो मैं फटाफट से बैठ के अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, जो भी मुझे सामान वहाँ लेके जाना है। और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए दिल से सॉरी है कि मैं क्या क्या लेके गई थी और ये इतने सारे पैकेट्स में क्या है। क्योंकि देखो कहा जाता है ना कि दान जितना गुप्त हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मैं आप लोगों को के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, ना ही मैंने आप लोगों को ये जो है दिखाना उचित समझा। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। यहाँ मेरा एक बैग जो है पैक हो गया था, जो मुझे सामान लेके जाना था। नारियल जो हमने मंगाए थे वो हम हाथ में लेके जाएंगे। और अब ये जो मैंने
बैग मंगाया था ज़ूक से, उसमें मैंने अपना डाला पर्सनल सामान। मैं उसको पैक कर ही रही थी, उतनी देर में लकी के ट्यूशन वाले सर आ गए। तो मैं फटाफट से सारा सामान अंदर रखा और सर के लिए यहाँ मैं बना रही हूँ चाय, और सर के लिए चाय बनेगी तब तक जो है मैंने साथ साथ कढ़ाई भी चढ़ा दी है तेल की। और आजकल जो है जब से पूर चढ़ा के आए हैं तब से इस लोहे की कढ़ाई में सरसों के तेल में ही फ्राइंग का जो डीप फ्राइंग का काम है वो हो रहा है। तो बस इसी में जो है मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। खुशी को पूड़ियाँ बना के मैं साथ साथ जो है नाश्ता करा दूँगी। नाश्ता वैसे बच्चों ने हल्का फुल्का जो है कर लिया था, फ्रूट वगैरह का, लेकिन फिर भी ये था कि सफ़र में जाएंगे तो उससे पहले अच्छे से बच्चों को पेट भर के खाना खिला दूं और उसके बाद जो है मैं अपने आगे के काम करूं। और इस टाइम तक ना मेरा भी एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो होने लगा था, तो मुझे ये हुआ कि नहीं, पहले पूड़ियाँ बना के और नाश्ता करते हैं। लकी की क्लास चल रही थी तो लकी की मैंने जो है पूड़ियाँ बना के रख दी थी। मम्मी बाहर का नहीं खाती हैं बिल्कुल भी, तो मम्मी के लिए भी जो है मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। और चलते टाइम जो है हम लंच प्रॉपर पैक करके ले गए थे मम्मी के लिए, सब्जी और पूड़ी। यहाँ चाय बन गई थी तो सर के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा गाजर का हलवा, जो मैंने बर्फ़ियाँ बनाई थी वही मैंने 2-3 रखी हैं, क्योंकि खाली चाय देना अच्छा नहीं लगता है। और सर को चाय देने के बाद ये मेरी थोड़ी सी पूड़ियाँ बची थी बनानी, वो भी मैंने बना के और अच्छे से दबा के रख दी हैं। अभी जो है मैं डाल रही हूँ अपना खाना। खुशी को मैं नाश्ता दे चुकी हूँ, मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद जो है लकी की क्लास ओवर हो जाएगी तो लकी भी खाना खा लेगा। यहाँ ये बीच बीच में ना ऐसे ही फेरी मारता रहता है, इसका मैथ्स का भी ट्यूशन होता है तो ये बीच बीच में उठता रहता है, कंटिन्यू ये नहीं बैठ पाता है। और अकाउंट्स के ट्यूशन में भी इसके साथ यही रहता है। तो जी नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से किचन में, क्योंकि मैं ये सब्जियाँ कुछ लेके आई थी और ये मुझे स्टोर करके रखनी थी फ्रिज में। तो ये वेजिटेबल बॉक्सेस मैंने सारे मांज धो के साफ़ करे थे, इन्हीं में मैं लगा रही हूँ। क्योंकि खीरा है, खीरा भी देखो हम बाहर 2-3 दिन नहीं छोड़ सकते, बहुत ऐसे दबा दबा सा हो जाता है और फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता, टेस्ट भी उसका थोड़ा खट्टापन जैसा आना लगता है। शकरकंदी थी, टमाटर थे, तो बस उनको मुझे ये हुआ कि जो भी फ्रूट्स हैं जो मुझे बाहर नहीं मैं छोड़ सकती उनको फ्रिज में लगा दूंगी, जो वेजिटेबल्स हैं उनको वेजिटेबल बॉक्स में डाल के और मैं फ्रिज में अरेंज कर दूंगी। और ये जो सारा सामान है ये मैं सुबह ही लेके आई थी फ्रूट वाले से, क्योंकि सब्ज़ी वाला जो हमारे सामने वेंडर बैठता है ना वो सुबह बहुत फ्रेश सब्जियां लेके आता है। मुझे ये था कि 7 तारीख को पता नहीं किस टाइम तक आएंगे, आते ही जो है खाना वाना बनाने के लिए सब्जियां भी चाहिएंगे, टमाटर भी चाहिएंगे, मेरे टमाटर ख़त्म हो गए थे तो मैं उससे ये फ्रूट ले आई थी बहुत सारा। पपीते का मुझे ये था कि बच्चों को अभी सुबह में काट के दे दूँगी, बट मॉर्निंग में मैं नहीं काट पाई, तो इस पपीते को भी जो है मैं फ्रिज में रख के जाऊँगी। किन्नू है, खरबूजा है, वो मैं रखूँगी बाहर, और अनार है उसको भी मैं बाहर ही रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। पपीता ख़राब हो जाएगा तो पपीते को फ्रिज में डाल दूँगी, बाकी के फ्रूट्स जो है वो बाहर रखने से ख़राब नहीं होंगे। और ये जो कुछ बॉक्सेस हैं जिनमें मैंने मिर्च रखी हुई थी, धनिया रखा हुआ था, तो बीच में क्या हुआ ना कि मैं इनको रख के भूल गई थी, मैंने फ्रिज खोला ही नहीं और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। क्योंकि क्या रहता है कि डेली सब्ज़ी लाती हूँ ना, उसके साथ धनिया मिर्ची आ जाता है, तो वही धनिया मिर्ची यूज़ हो जाता है। फ्रिज में रखे हुआ ना तो यूज़ हुआ ना बॉक्सेस खुले, तो ये सारे ख़राब हो गए थे और ये सारे फ्री के धनिया मिर्ची मेरे इकट्ठे किए हुए थे। तो इनको बॉक्सेस को मैंने सारों को खाली करके और फ़िलहाल जो है सिंक में रख दिया है। जाते टाइम डिश वॉशर चालू करके जाऊंगी, जितने भी बर्तन रहेंगे डिश वॉशर में डाल के और मैं उसको चालू कर जाऊंगी, तो किचन में एटलीस्ट जो है जूठे बर्तन मुझे आने के बाद नहीं मिलेंगे और सारे बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो आने के बाद बस ये रहेगा कि हाँ जो बर्तन चाहिए वो निकाल के यूज़ कर लो। क्योंकि जब आप कहीं पे जाते हो उस टाइम पे अगर आप घर को साफ़ कर जाते हो ना, सारी चीज़ें अरेंज कर जाते हो, अपने काम को अच्छे से मेंटेन करके जाते हो, घर को ऑर्गेनाइज़ करके जाते हो, तो आने के बाद एक अलग ही जो है ताज़गी मिलती है, अलग ही खुशी मिलती है कि चलो अभी हमें काम नहीं करना है, फ़िलहाल जो है हम रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। लेकिन अगर काम पड़ा दिखता है स्पेशली किचन में बर्तन, तो घर में घुसते ही ना मूड ख़राब हो जाता है। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम कई दिन पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, दिमाग में हलचल शुरू हो जाती है, हमें ये ले जाना है वो ले जाना है, और एन मोमेंट पे हम भूल जाते हैं। बाद में फिर चलने के बाद रास्ते में याद आता है शिट यार हमने ये चीज़ तो ली नहीं। हमारे साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने सारा ही सामान जो है एक साथ इकट्ठा कर दिया है। पानी की जो है बॉटलों की पेटी मैंने छोटी वाली एक मंगाई है, एक बड़ी वाली है,
और एक है लाहौरी जीरा, ताकि रास्ते में किसी को प्रॉब्लम ना हो। फ्रूट्स वगैरह जो है वो मैंने मंगा लिए हैं। और ये हमारी बस है, टाइम हो गया है 3:30 बजे का। 3:30 बजे बस आई थी। फ़ोन बच्चों के पास था तो मैं ऊपर का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। महाकुंभ में हमारे साथ इस बस में कौन कौन ट्रैवल कर रहा है ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। और पूरी कोशिश रहेगी कि अगला व्लॉग कल ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ।